हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो के अंदर हम डिस्कशन कर चुके हैं सोलेनोइड क्या है और सोलेनोइड से मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह से जनरेट होता है। अगर आपको वीडियो देखना है ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि आपके सामने एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो किस तरह से उस पर मैग्नेटिक फोर्स वर्क करता है। ठीक है, तो इसके बारे में आज के वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। कितना फोर्स लगेगा, कौन से फैक्टर्स पे वो फोर्स डिपेंड करेगा और कौन से ऐसे केसेस होंगे जिनमें डायरेक्शन है वो चेंज हो सकती है और कब वो फोर्स मिनिमम होगा और कब वो फोर्स मैक्सिमम होगा। तो ये सारी चीजें आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहां पे आता है कि यहां पे ये बात आई ही क्यों कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। करंट कैरिंग कौन सा कंडक्टर? एक वो कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो अब इसके अंदर करंट फ्लो अगर हो रहा है तो इसके अंदर किस तरह से फोर्स लग रहा हो, तो ऐसी बात क्यों आई? तो आपको ये पता है कि अगर एक आपके पास सोलेनोइड है या फिर आप ये मान सकते हैं मार्कर है, इसके अराउंड मैं किसी वायर को अगर रैप कर दूं, लपेट दूं और इसके पास फिर यानी इसमें करंट फ्लो करवाऊं और इसके पास एक आयरन नेल को लेकर के आऊं, आयरन नेल इसकी तरफ क्या होती है? अट्रैक्ट होती है। तो अगर एक करंट कैरिंग वायर अगर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, किसी मैग्नेटिक मटेरियल को फोर्स लगा सकता है उस पर, तो क्या एक मैग्नेटिक फील्ड भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगा सकता है? तो अगर हाँ, तो ये किसने बताया? ये बताया एम्पियर ने। तो एम्पियर ने बताया और आपको पता है करंट की यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होती है करंट की? एम्पियर ही होती है। ठीक है, तो इन्हीं साइंटिस्ट के नेम पे उनकी जो करंट की जो यूनिट है वो एम्पियर रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा हमारे पास एक फिगर है जो कि हमने बनाया हुआ है। ठीक है, जहाँ पे देखिए एक ये हमने रखा है सिंपल सा एक स्टैंड, ये हमारे पास एक स्टैंड है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक मैग्नेट है जिसको आप हॉर्स शू मैग्नेट कह सकते हैं। हॉर्स शू मैग्नेट का मतलब क्या है सर? देखिए इस मैग्नेट के जो यहाँ पे माउथ जो आपको दोनों नजर आ रहे होंगे, दोनों जो पोल नजर आ रहे होंगे वो एक हॉर्स शू की तरह से है, इसलिए इसको हॉर्स शू मैग्नेट भी कह दिया जाता है या फिर यू शेप मैग्नेट इसको आप कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक तो एस पोल है, ये एक एन पोल है। किसी मैग्नेट के पास कितने पोल होते हैं सर? दो पोल होते हैं, या तो एस होता है या एन होता है। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने कनेक्ट किससे किया है? तो ये देखिए स्टैंड के ऊपर यहाँ पे एक कंडक्टर मैंने लिया हुआ था, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कंडक्टर है ये मेरे पास। ये जो है ये क्या है? कंडक्टर है। ये कंडक्टर हमने इस मैग्नेट के अंदर यानी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। अच्छा सर, इसको किससे कनेक्ट किया है? इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है। देखिए इस कंडक्टर को, तो यहाँ से एक वायर जा रहा है, देखिए तो ये नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ से एक वायर आ रहा है, तो देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है। अब करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? यू ऑल आर नो करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आप सभी जानते हैं कि करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। तो देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ऐसे कुछ करंट जा रहा है सर, ये देखिए इस तरह से आ रहा है, फिर यहां से ऐसे जा रहा है। ठीक है, नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। अच्छा, अब इसमें एक कंडक्टर हमने रख दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड कौन सी साइड होगा? अब आपको पता है कि ये आपके पास एक साउथ पोल है, ये आपके पास एक नॉर्थ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से जनरेट होती हैं? तो सर नॉर्थ पोल से जनरेट होती हैं, साउथ पे एंड होती हैं। तो कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये सेम थिंग कहाँ पे होगी? इसके अंदर होगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ से साउथ की तरफ है। तो हमारा ये कहना है कि अगर एक ये जो कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, देखिए पॉजिटिव से इसमें आया ना, इस तरह से इसमें करंट फ्लो कर रहा है, फिर यहां पे देखिए इस तरह से, तो इसमें इस कंडक्टर में क्या कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये मार्कर ऐसा मान लीजिए कंडक्टर ही है ना, इसको मैंने यहां पे रख दिया, ये देखिए कंडक्टर है। ठीक है, इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है और अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो इसके ऊपर एक फोर्स वर्क करता है जिसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि ये किस फील्ड की वजह से फोर्स लगा है? इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगा है। और मैग्नेटिक फील्ड में रखने का मतलब क्या? एक आपने इधर मैग्नेट रख दिया, एक आपने इधर मैग्नेट रख दिया, उसके बीच में आपने एक कंडक्टर रख दिया। ठीक है, जैसा कि हम इलेक्ट्रिक मोटर में पढ़ेंगे, जैसा कि हम जनरेटर के अंदर पढ़ेंगे, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, कंप्लीट डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, अब इस पे ये फोर्स लगता है, ये बात तो क्लियर हो गई। अगर आप किसी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स वर्क करता है और जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स।
ठीक है सर, वहां पे एक फोर्स वर्क करेगा, इस कंडक्टर पे एक फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, अब ये फोर्स वर्क करेगा कैसे? तो यहां पे देखिए सर, ये आप एक जीआईएफ देख पा रहे होंगे। इसके अंदर क्या हो रहा है कि पहले ये एक वायर है जो कि कनेक्ट कर दिया हमने इस स्टैंड के बीच में। इस वायर के अंदर पहले कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है। भाई दो मैग्नेट हैं, मैग्नेट के दो पोल हैं, उनके बीच इसको रखा गया है। अब इस वायर के अंदर जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट किया जाता है, वैसे ही आप देख पाएंगे कि ये देखिए थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब जैसे ही हमने इसमें करंट ऑन किया, समझना बात को, जैसे ही हमने इसमें करंट ऑन किया, ये क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया अपनी पोजीशन से। ठीक है, अब दोबारा हमने जैसे ही स्विच ऑफ कर दिया, ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। अच्छा, अब हम थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं सर। क्या चेंजमेंट करते हैं? पहले हमारे पास करंट फ्लो कर रहा था, देखिए जहां पे पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो दोनों टर्मिनल्स थे। अब हम पॉजिटिव को नेगेटिव की जगह रख देते हैं या नेगेटिव को पॉजिटिव की जगह रख देते हैं। मतलब क्या हो गया, हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। अब डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो क्या होगा, आप देख सकते हैं जो वायर जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ था उससे अब अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होने लगा। इसका मतलब कि अगर करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। भाई फोर्स लगने का मतलब क्या, ये मार्कर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलेगा, चल इस पे क्या लगाएगा, ऐसे फोर्स लगाएगा इस पे, समझ गए ना। ठीक है, और अगर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दूं और तेज फोर्स लगाएगा, भगा देगा, इसको बाहर निकाल देगा, समझ गए ना। अब जनरेटर मोटर में थोड़े से फोर्स से काम थोड़ी चलता होगा। भाई एक इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, उसमें कितना फोर्स चाहिए हमें, एक मैग्नेटिक कॉइल उसके अंदर देखिए घूमने लग रही है, लगातार कॉइल घूम रही है, उसमें कितना फोर्स चाहिए, बहुत फोर्स चाहिए सर। ठीक है, फैन चलता है, कैसे चलता है भाई, इलेक्ट्रिसिटी तो आपने फ्लो करी, पर उसको घुमाने का काम कौन कर रहा है, ये जो वर्क है वो कौन कर रहा है, ये फोर्स, क्योंकि वहां पे कंडक्टर है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, साथ ही मैग्नेटिक फील्ड भी है, और इसके अंदर वो क्या कर रहा है, घूमने लग रहा है फैन। क्यों घूमने लग रहा है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करने का, वो फोर्स जनरेट करने का काम ये मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है, इसलिए उसको मैग्नेटिक फोर्स भी आप कह सकते हैं। तो फोर्स लगेगा, डिपेंड किस पे करेगा, दो चीजों पे। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी कि ये जो कंडक्टर है ये इधर जाएगा कि इधर जाएगा, किस पे डिपेंड करेगा, ये आपका दो चीजों पे डिपेंड करेगा, दो डायरेक्शंस पे, एक तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे और दूसरा सर करंट की डायरेक्शन पे। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये टर्मिनल देखो कुछ इस तरह से, अगर ये फोर्स पहले ये कंडक्टर उस साइड जा रहा था, अगर मान लेते हैं कंडक्टर है सर, ये उस साइड जाने लग रहा था, इधर ऐसे है ना, ऐसे। अब यहाँ पे 3D तो है नहीं हमारे पास, जिसमें फिगर में आपने देखा होगा, उसमें 3D देखा आपने, इसके अंदर क्या होगा, ये उधर जा रहा था। ठीक है, अब उधर जाने लग रहा था तो क्या हुआ, अब जैसे ही मैंने इस पॉजिटिव टर्मिनल को यहां से हटा के क्या कर दूं सर, नेगेटिव कर दूं, और इस वाले टर्मिनल को क्या कर दूं सर, पॉजिटिव कर दूं, अब क्या होगा, फोर्स इधर लगेगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर मैंने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया, पहले करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा था, अब नीचे की तरफ करने लगेगा। भाई अब देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे आएगा ना, अब ऐसे आएगा करंट, अब ऐसे आएगा। पहले कैसे जा रहा था, पहले इस तरह से जा रहा था, इस तरफ, जैसे ये एरोज लगे हुए हैं। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन जब चेंज होती है तो उस फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो पहला तो फोर्स की, करंट की डायरेक्शन पे फोर्स की डायरेक्शन डिपेंड करती है। दूसरा हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए सर, ये मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां होती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी कहां से कहां होगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ही होगा। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूं सर, इस मैग्नेट को थोड़ा चेंज कर दिया जाए, इस मैग्नेट को थोड़ा चेंज कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो जो करंट फ्लो करने की, यानी जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन भी बदल जाएगी सर। ठीक है, तो अगर यहां पे देखिए, इस फिगर में देखिए, यहां पे इस नॉर्थ पोल को मैं साउथ कर दूं और इस साउथ को मैं नॉर्थ कर दूं, मतलब इसको बदल दूं मैग्नेट को, तो जो फोर्स पहले अंदर की तरफ लग रहा था अब वो बाहर की तरफ लगेगा सर। समझ गए ना, मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो फोर्स, जो अप्लाई फोर्स हो रहा है इस पे, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो डायरेक्शन दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो करंट की डायरेक्शन पे, करंट की डायरेक्शन चेंज करी कि फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, यानी अगर क्लॉकवाइज किसी को घुमाना हुआ तो मैं उस हिसाब से करंट फ्लो करूंगा। अगर मैं चाहता हूं कि एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं पॉजिटिव वाले को हटा के नेगेटिव पे लगा दूंगा, नेगेटिव को पॉजिटिव पे लगा दूंगा। मतलब करंट की डायरेक्शन को अगर मैं चेंज कर दूं तो जो डायरेक्शन है वो भी अपोजिट हो जाती है फोर्स की, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अगर मैं चेंज कर दूं तो जो फोर्स लग रहा है कंडक्टर पे वो अपोजिट हो जाती है डायरेक्शन।
तो ये दो चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी भाई। एक तो कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स वर्क करता है, और वो फोर्स दो चीज़ों पे, उसकी जो डायरेक्शन है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो करंट की डायरेक्शन पे और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे। सिंपल। तीसरी चीज़ कि यहाँ पे वो फोर्स का मैग्नीट्यूड, कि कितना ज़्यादा फोर्स होगा, सर हल्का सा फोर्स होगा कि बहुत जोर का फोर्स होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा सर? ये डिपेंड करेगा, अब यहाँ पे देखिए मैं कुछ फैक्टर्स आपको बताता हूँ। पहला फैक्टर आपका आ जाएगा करंट, यानी अगर मैं करंट को बढ़ा दूं, सिंपल सी बात है भाई, लग भी रहा होगा सुनने में कि करंट को बढ़ाएंगे तो सर फोर्स अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखिए ये बैटरी मैंने अगर मान लो जोड़ी हुई होती कि 6 वोल्ट की, अगर इस बैटरी को मैं 12 वोल्ट की कर दूं, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊं, ठीक है, करंट पहले 5 एम्पियर था 10 एम्पियर कर दूं, क्या होगा? फोर्स बढ़ जाएगा। पहले अगर इतना सा डिफ्लेक्शन था तो अब इतना डिफ्लेक्शन होगा, समझ गए ना? तो अगर करंट बढ़ जाए तो यहां पे लिख देते हैं सर पहला फैक्टर, अगर करंट को बढ़ाया गया तो जो फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा सर? इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं यहां से करंट को बढ़ाऊंगा, जो आई करंट मेरे पास है, तो जो फोर्स यहां पे वर्क कर रहा था वो फोर्स भी क्या होगा सर? इंक्रीज हो जाएगा। पहला फैक्टर हो गया सर। दूसरा फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा? तो देखिए यहां पे दूसरा फैक्टर हम लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दिया जाए, भाई यहां पे या तो करंट है या मैग्नेट है, दो ही तो चीजें हैं भाई, या तो इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो हो रहा है या दूसरा ये मैग्नेट है, इन दोनों की वजह से सारा काम हो रहा है। करंट को बढ़ाएंगे फोर्स बढ़ जाएगा, जोर से और जोर से फोर्स लगेगा, फैन और जोर से रोटेट करने लगेगा, समझ रहे हैं ना? और अगर मैग्नेटिक फील्ड को मैं बढ़ा दूं तो भी फोर्स बढ़ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर हमने बढ़ा दिया सर तो क्या होगा? तो भी जो हमारा फोर्स है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स है। अच्छा, तीसरा पॉइंट लिख देता हूं सर यहां पे। तीसरा पॉइंट यहां पे क्या हो जाएगा? लेंथ किसकी सर? लेंथ होती है इस कंडक्टर की। अगर मैं लेंथ को क्या कर दूं सर? बढ़ा दूं, इंक्रीज कर दूं। ये जो कंडक्टर देख पा रहे हैं ना, ये जो कंडक्टर अगर मैं यहां पे रखूं इसको, ये जो कंडक्टर है इसकी अगर मैं लेंथ को क्या कर दूं? बढ़ा दूं, तो भी फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो भी हमारा जो फोर्स है वो क्या होगा? यहां पे इंक्रीज हो जाएगा। तो टोटल देखिए यहां पे 3 फैक्टर मैंने आपको बताए। एक तो क्या बताया? सबसे पहला, करंट को सर बढ़ाएंगे तो जो फोर्स है वो भी डेफिनेटली क्या होगा? आपका बढ़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज सर, मैग्नेटिक फील्ड को अगर आपने बढ़ा दिया, आप चाहते हैं कि बहुत फोर्स लगे, कॉइल बहुत जोर से रोटेट करे जनरेटर में, फैन बहुत जोर से रोटेट करे हमारा, ठीक है, उसके लिए आप लगाएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड को आपको बढ़ाना पड़ेगा, तेज करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते ही आपका फोर्स अपने आप भी बढ़ जाएगा। कम करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, कम कर दीजिए। ठीक है, तीसरा यानी स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैग्नेट लीजिए। आप देखते हैं जहां भी बहुत ज्यादा रोटेशनल वाली मोटर होती है, बहुत पावरफुल मैग्नेट वहां पे यूज होती है, लगी होती है ना। तीसरा, यहां पे लेंथ, जो ये कंडक्टर यहां पे है, आप देखते होंगे कॉइल को हमेशा लंबा रखा जाता है, जो रोटेट करने वाली कॉइल होती है जनरेटर में, फैन में, उसको हमेशा लंबा रखा जाता है, इसलिए क्योंकि ये जो कंडक्टर की लेंथ है अगर ये बढ़ी तो जो फोर्स है ये ऑटोमेटिकली ये भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये 3 फैक्टर्स पे सर डिपेंड करता है। फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कैसे करते हैं, एक बात आती है, और एक चीज यहाँ पे आती है कि ये कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा, कब क्लॉकवाइज घूमेगा, कब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो वो सर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। और वो लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? ये मेरे पास ये जो फिंगर है, वैसे तो अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो इसी पे आएगा, पूरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड पे ही पढ़ेंगे हम, लेकिन ये जो फिंगर है अभी मैं थोड़ा बता दूं, तो ये किसको डिपेंड करती है? ये यहाँ पे हम रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये वाली जो फिंगर है, ये लेफ्ट हैंड है, इसकी ये जो फिंगर है करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, और ये जो थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा कि ये कंडक्टर कौन सी साइड, उधर जाएगा कि वापस इधर आएगा कि और दूसरी तरफ घूमेगा, कहां घूमेगा। तो अगर इस फिंगर को मैं रखूं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इस वाली फिंगर को रखूं करंट जहां फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में, तो ये थंब फोर्स की डायरेक्शन को बताता है सर, है ना। तो इसको हम पूरा नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे डिस्कशन करेंगे। अच्छा, यहां पे एक फैक्टर और आता है सर कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो बड़ा ही सिंपल है सर, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नहीं करना होता, आपको इस तरह से लाइंस बनानी होती हैं, इस तरह से आपको लाइंस बनानी होती हैं। ये जैसे मैंने 3, 4, 5, 6 जितनी मर्जी आप बना सकते हैं, और बस यहां पे लिख दीजिए आप बी
बी वेक्टर, क्योंकि बी से तो हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमने इसके ऊपर वेक्टर भी लगा दिया है। ये मैग्नेटिक फील्ड है। सर कोई पूछे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करके बताओ, इस तरह से बना दीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, एक चौथा पॉइंट और आपको पढ़ना होगा यहां से कि अगर मैं एक कंडक्टर को कब किस तरह से रखूं कि जो मेरे पास फोर्स है वो मुझे सीधा बहुत ज्यादा फोर्स मिले सर, कि इस सिस्टम से इससे ज्यादा फोर्स तो कभी मिल ही नहीं सकता, ये मैक्सिमम फोर्स है, वो कैसे रखूं सर मैं। तो देखिए, अगर ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो मैं परपेंडिकुलर, ये मेरा कंडक्टर रख रहा हूं सर मैं बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है। ये मेरा एक कंडक्टर मैंने यहां पे रख दिया, तो आप देख पा रहे होंगे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है सर। कितना, जो थीटा की वैल्यू है सर यहां से क्या है, थीटा की वैल्यू यहां से 90 डिग्री है। थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री हो गई ना परपेंडिकुलर ऐसे, ये तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया क्या। अब देखिए ये कंडक्टर है, अगर कंडक्टर को आपने बिल्कुल कैसा रख दिया सर, परपेंडिकुलर रख दिया, इस तरह से परपेंडिकुलर रख दिया, तो ज्यादा से ज्यादा फोर्स आपको मिलेगा, मैक्सिमम फोर्स, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि यहां पे जो फोर्स होगा वो कैसा होगा सर, मैक्सिमम होगा, ठीक है। इससे ज्यादा फोर्स मिल ही नहीं सकता। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी कंडक्टर को परपेंडिकुलर रखा जाता है, बिल्कुल एकदम कैसे, सीधा, करंट है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाता है, करंट फ्लो करेगा, भाई ऐसे करंट फ्लो करेगा तो कैसा होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, कंडक्टर को आपने बिल्कुल परपेंडिकुलर रख दिया है मैग्नेटिक फील्ड में, तो ही तो परपेंडिकुलर करंट फ्लो करेगा। तो अगर करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, थीटा का एंगल 90 डिग्री आ रहा है, तो समझ लीजिए मैक्सिमम फोर्स उसमें लगेगा, इससे ज्यादा फोर्स लग नहीं सकता सर। और अगर सेम डायरेक्शन हो जाए तो फोर्स लगेगा ही नहीं, फोर्स जीरो होगा, ठीक है। सेम डायरेक्शन कैसे, इसी तरह से रख देता है, ये मेरा कंडक्टर हो गया और यहां पे मैंने रख दिया इसको। अब देखिए इस डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो करेगा, आई करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और मेरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, ये देखिए सेम है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, सेम डायरेक्शन है सर। अब करंट फ्लो करे, अब ये इसके ऊपर फोर्स लगेगा ही नहीं, फोर्स की वैल्यू जीरो। तो सबसे कम फोर्स तब लगेगा जब करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होंगी, और सबसे ज्यादा फोर्स तब लगेगा जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। थीटा यहां पे देखिए टेढ़ा रखा हुआ है, कम फोर्स लगेगा, कम फोर्स लगेगा, इतना फोर्स नहीं लगेगा जितना यहां लग रहा है। मैक्सिमम फोर्स थीटा की वैल्यू जब को, ये फोर्थ पॉइंट आप याद रख सकते हैं, तो ये तब लगेगा जब आपके पास थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, करंट की और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, कंडक्टर को कुछ इस तरह से रखा जाए कि वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा। तीन चीजों पे डिपेंड करेगा, करंट पे, मैग्नेटिक फील्ड पे और लेंथ पे, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप इसका रख सकते हैं। तो ये था बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट कि अगर आप किसी एक कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे कंडक्टर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अब इसकी यानी कैसे उसके ऊपर फोर्स लगता है, किन पे वो डिपेंड करता है। अब उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, जिसमें हम बताएंगे कि वो किस तरह से वर्क करता है, उसकी डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए। और फिर आगे तो सर हम इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये सारा कुछ पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।